मिडिल ईस्ट में बढ़ते युद्ध के बीच दुनिया की सबसे अहम समुद्री लाइफलाइन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर नाकाबंदी ने हड़कंप मचा दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने खुली धमकी वाले अंदाज में ईरान को चेतावनी दी है कि नाकाबंदी को हटाया नहीं तो पूरा इलाका अमेरिकी टारगेट की जद में होगा। लेकिन इस धमकी का असर ईरान पर रत्ती भर भी नहीं दिखा। उल्टे ईरान ने ट्रंप की चेतावनी पर चुटकी ले ली और दावा किया, इधर अगर कोई जहाज भटका तो अंजाम बहुत बुरा होगा। ईरान ने साफ शब्दों में बता दिया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से एक जहाज भी नहीं गुजरेगा। ये नाकाबंदी चलती रहेगी। सवाल उठता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान इतना ताकतवर क्यों है और यहाँ ईरान की रणनीति क्या है, कैसे इस इलाके में ईरान का दबदबा है। चलिए जानते हैं कि क्यों इतना अहम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। दरअसल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों में से एक माना जाता है। खाड़ी देशों से निकलने वाला तेल और गैस इसी रास्ते से एशिया, यूरोप और अमेरिका तक पहुंचता है। वैश्विक ऊर्जा सप्लाई का लगभग 20% हिस्सा इसी संकरे समुद्री मार्ग से गुजरता है। ये वाटरवे कई जगहों पर सिर्फ 33 किलोमीटर चौड़ा है और जहाज के आने जाने के लिए निर्धारित लेन है और भी संक्रिय है। इसी वजह से अगर यहाँ किसी तरह की बाधा पैदा होती है तो वैश्विक ऊर्जा बाजार पर उसका तुरंत असर पड़ता है। आगे हम समझेंगे कि हॉर्मुज में ईरान की ताकत क्यों भारी मानी जाती है। ज्योग्राफिकल रूप से देखें तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में उत्तरी किनारे पर ईरान का नियंत्रण है। यही वजह है कि इस इलाके में उसकी सैन्य मौजूदगी काफी मजबूत मानी जाती है। ईरान के पास तेज गति वाली नाव, कोस्टल मिसाइल सिस्टम, ड्रोन और पनडुब्बियों का नेटवर्क है जो इस संकरे समुद्री मार्ग में बड़ी नौसेनाओं को भी चेतावनी दे सकता है। इसके अलावा ईरान छोटे जहाजों और स्पीड बोट्स के जरिए अचानक हमले या खदानें बिछाने की रणनीति अपनाने में सक्षम माना जाता है। अब जानते हैं समुद्री खदानें क्या होती हैं। दरअसल समुद्री खदानें पानी के अंदर छिपे विस्फोटक उपकरण होते हैं जिन्हें जहाजों को नुकसान पहुंचाने या डूबने के लिए डिजाइन किया जाता है। आमतौर पर ये दो प्रकार के होती हैं। पहले होती है मोर्ड माइंस, जो समुद्र के तल से रस्सी से बंधी होती हैं और पानी की सतह से कुछ मीटर नीचे तैरती रहती हैं। जहाज के टकराने पर इसमें विस्फोटक हो जाता है। दूसरी होती है बॉटम माइंस, जो सीधे समुद्र के तल में रखी जाती हैं और जहाज के गुजरने से पैदा होने वाले दबाव, आवाज या मैग्नेटिक इफेक्ट से सक्रिय हो सकती हैं। इनमें 100 से 500 किलोग्राम तक विस्फोटक भरा जा सकता है। अब आगे हम जानते हैं कि कैसे ईरान नाकाबंदी कर सकता है। एक्सपर्ट्स का माने तो अगर ईरान चाहे वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में खदानें बिछाकर शिपिंग को काफी हद तक रोक सकता है। समुद्र में सी माइंस लगाने के बाद बड़े जहाजों के लिए गुजरना बेहद जोखिम भरा हो जाता है। इसके अलावा ईरान पनडुब्बियों को इस इलाके में तैनात कर सकता है जो छिपकर निगरानी और हमले की क्षमता रखती है। संकरे समुद्री रास्ते में पनडुब्बियों की मौजूदगी बड़े युद्धपोतों और तेल टैंकरों के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। अब ये बड़े जहाजों के लिए कितना खतरा माना जाता है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से रोजाना सैकड़ों बड़े तेल टैंकर गुजरते हैं। अगर यहाँ एक भी शक्तिशाली खदान फटती है तो एक विशाल तेल टैंकर को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि एक बड़ी समुद्र खदान 300 मीटर लंबे सुपर टैंकर को भी डुबा सकती है। इससे न सिर्फ अरबों डॉलर का नुकसान होगा बल्कि समुद्र में बड़े पैमाने पर तेल रिसाव, पर्यावरण संकट भी पैदा हो सकता है। अब चलिए जानते हैं वैश्विक असर क्यों होगा। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में शिपिंग बाधित होती है तो उसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा। दुनिया भर में तेल की कीमतें तेजी से बढ़ सकती हैं और कई देशों में ऊर्जा संकट पैदा हो सकता है। यही वजह है कि अमेरिका और उसके सहयोगी देश इस इलाके में लगातार निगरानी बढ़ा रहे हैं। फिलहाल तनाव चरम पर है और पूरी दुनिया की नजर इस बात पर टिकी है कि क्या ये रणनीतिक जलमार्ग सुरक्षित रहेगा या फिर वैश्विक ऊर्जा संकट की शुरुआत यहीं से होगी।